यहाँ पे कॉलेज के कुछ छात्रों से बात करने हैं जो कि टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। इनकी मतलब कुछ एलपी समस्या। होता है तो वो बनाने के लिए बहुत मतलब 3-4 घंटा लगता है एक बनाने के लिए। वो हमसे 15 डमी बनवाया गया कि हमारा सेकेंड फेज़ ऑफ इंटर्नशिप में एक भी हमें क्लासेस नहीं मिले थे। नमस्कार, हम न्यूज़ आप तक से आपके पास यहाँ पहुँचे हैं। मैं हूँ विनीता। हम आज यहाँ पे कॉलेज के कुछ छात्रों से बात करने हैं जो कि टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं जो हम आपके सामने आज रखना चाहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है आजकल उनके कॉलेज में जिससे वो इतने परेशान हैं। नमस्कार, मेरा नाम एम डेविड राज है। मैं 4th ईयर का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। तो अ, जो हमें सेकेंड फेज़ ऑफ इंटर्नशिप होता था हमारा, तो जितना भी रिकॉर्ड वर्क था वो कंप्लीट करने हर साल बच्चों को 1 महीने से 45 डेज़ का टाइम मिलता है, जो कि बीएड वालों को मिला। लेकिन हमें सिर्फ 6 दिन में उतना लोड ऑफ वर्क हमसे कंप्लीट कराया गया, जिसके वजह से 44 स्टूडेंट्स जो है वो उनका हालत एकदम ही ख़राब हो गया, जिसमें से 9 ट्रेनीज़ सीवियरली हॉस्पिटलाइज्ड हुए, वो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। उसमें से हॉस्टलर्स भी है, डे स्कॉलर्स भी है। और बहुत ही बुरी तरीके से हमसे कंप्लीट कराया गया। लाइक हम लास्ट तक आखिर तक हम कहते गए कि सर और डेट दे दीजिए, नहीं तो आप हमारा मटेरियल अब थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। नहीं किया गया, हमसे उतना ही लिखाया गया, उतना ही तड़पाया गया हमें। और एक एक जो हमारा लेसन मतलब एलपी होता है तो वो बनाने के लिए बहुत मतलब 3-4 घंटा लगता है एक बनाने के लिए। वो हमसे 15 डमी बनवाया गया कि हमारा सेकेंड फेज़ ऑफ इंटर्नशिप में एक भी हमें क्लासेस नहीं मिले थे। जो हमारे साथ हुआ था वो एग्ज़ाम ड्यूटीज़ और पेपर साइनिंग का ड्यूटी मिला था। तो हम जब वापस आए उस 6 दिन के अंदर उन्होंने हमें बोला कि 15 एलपी बनाइए, डमी एलपी, और प्लस आपको जो आपका 6 रिकॉर्ड्स है, आपका रिकॉर्ड्स भी फुल्ली कंप्लीट होना चाहिए विथ योर टीचिंग एड्स। और फिर हमें फिर झटका और एक दिन लगा कि आपका इंटरनल्स है, उसके लिए 2 एलपी अलग से बनाइए, टीचिंग एड बनाइए, और आपको प्रेजेंट करना है उसी 6 दिन के अंदर। तो इट वाज लाइक इनॉर्मस, मतलब इतना प्रेशर था हमारे ऊपर कि एक एक जन टूटे। इवन जो हट्टे कट्टे लड़के थे हम जैसे, हम भी टूट गए। सो मेरा आपसे ये पूछना है कि जनरली जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है आपको, तो एक महीने पहले जो इंटीमेशन दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में ये करना है। सो इट कैन बी वाइवास, आपको पहले से बता दिया जाता है। इट कैन बी इंटरनल्स, वो भी आपको उस टाइम के पहले बताया जाता है। एंड 1 वीक पहले एक नोटिस भी आता है, राइट? वॉज सच अ नोटिस इशूड टू यू गाइस इससे पहले? मैम, ऐसा कुछ तो नोटिस नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा पहले दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूट अंडमान में सबका एकेडमिक कैलेंडर होता है। हमारा एकेडमिक कैलेंडर नहीं बना। हमें हर साल ही सरप्राइज़ मिलता है कि 2 दिन के बाद में सरप्राइज़ मिलेगा। रिकॉर्ड्स का हमको तो पहले से इंटीमेशन मिला था, लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स जो रिकॉर्ड है उसका हमें इंटीमेशन मिला था कि ऐसे ऐसे इस प्रकार में लिखना है। सीएस का रिकॉर्ड का हमें कुछ भी इंटीमेशन नहीं मिला था। तो हर साल जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि इंटर्नशिप में तो ऑलरेडी लोड होता है, प्रेशर, स्कूल का वर्कलोड होता है, बच्चों को आगे पढ़ाना होता है, लेसन उनका बनाना होता है एलपी, और फिर ऊपर से उनका पेपर साइन करना, बच्चों को इवैल्यूएट करना। तो हम सोचते हैं कि जब हमारे इंटर्नशिप से आ जाएंगे उस समय हमें 1 महीना मिलता है, हम आराम से वो चीज़ करेंगे। लेकिन वो 1 महीना हमसे छीन लिया गया। सो आप जो बोल रहे हो कि 6 दिन में 600 पेजेस का जो कार्य दिया गया, व्हेन यू गाइस अंडरस्टूड कि आप इसको 6 दिन में नहीं कर पाओगे क्योंकि एक पूरा लोड हो जाता है, क्या आपने अपने जो सीनियर्स हैं या फिर जो इंचार्जेस हैं उनसे इस बारे में बात की? और बात की तो उनका क्या कहना है इस बारे में? हम जो हमारे इंचार्ज थे 2 जन, एक सीएस में एक मैथमेटिक्स में, जब हमने उनको बोला सो देवर लाइक आपको तो पहले से पता था ये करना था, आपने नहीं किया, ये तो आपकी गलती है। तो हमने बोला कि सर जब बीएड वालों को 45 डेज़ मिले तो हमें क्यों आप 6 दिन में ही आप ले रहे हो हमसे? ये चीज़ हमसे नहीं होगा। एट द एंड मतलब टिल आवर लास्ट फेज हम बोलते गए कि सर हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। दे वर लाफिंग ऑन अस ड्यूरिंग आर इंटरनल्स ऑल्सो। एक एक का शक्ल मतलब उतरा हुआ था, नहीं हो रहा था। सामने आके अपना टीचिंग एड उठा के वो लेसन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा इंचार्ज टीचर थे वो हंस रहे थे हम पर। सी ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या? तो इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस। ओके, हम इनसे भी जानते हैं क्योंकि ये जो छात्र हैं ये उन छात्रों में से है जिनके ऊपर ये प्रेशर पड़ा एंड ही वाज आल्सो हॉस्पिटलाइज्ड। हम जानते हैं कि इनका कैसा ये एक्सपीरियंस रहा, या इसको बैड एक्सपीरियंस कहेंगे, मैं गुड एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगी। स्ट्रेस वाज बिल्ड अप फॉर द स्टूडेंट्स जिसके कारण ये लोग आज हॉस्पिटल पहुँचे। जानते हैं इनसे इनकी एक्सपीरियंस। जी, मेरा नाम निहाल कुमार है। मैं 4th ईयर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ।
जी, लास्ट 2 दिन पहले मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना कि पहला बात ये, मुझे लिखना और ड्राइंग करना इतना पसंद नहीं है। फिर भी मैंने जितना एफ़र्ट किया, जितना मैं कर सकता था मैंने किया, और इतना प्रेशर बना कि मुझे खाना-पीना, भूख भूख भी नहीं लग रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और सडनली क्या हुआ, फ्राइडे को मैं सुबह बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज़्ड हो गया। देन उसके बाद मुझे उसके अगले दिन फिर मुझे रिलीव किया गया हॉस्पिटल से। अभी एज ऑफ नाउ कितने स्टूडेंट्स टोटल हैं और कितने स्टूडेंट्स हॉस्पिटलाइज हुए हैं? एनी आइडिया, मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितना है आपके क्लासेस का, एंड कितने लोग, जैसे आप बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए हैं, राइट? सो टोटल स्ट्रेंथ कितना है, कितने, अगर आप थोड़ा अप्रॉक्सीमेट बता सकते हो। हमारा स्ट्रेंथ है 44 स्टूडेंट्स का, बीएससी में 44, और बीए वालों के साथ भी ये हालत हुआ, उनका भी स्ट्रेंथ है 46 अराउंड। तो हम में से 9 स्टूडेंट्स जो है, 9 ट्रेनी, बीए का मिला के 11 होगा। तो इन लोग एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, और जितने भी थे ऑल ऑफ अस विजिटेड हॉस्पिटल फॉर वन और द अदर इश्यूज़। एंड इवन आफ्टर दिस सिचुएशन द आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं किया गया कि पेपर के लिए? नहीं, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि आपका 11-12 तो एक्सटर्नल्स होगा, वो डेट यूनिवर्सिटी से आया है। जबकि हम बात करने भी गए थे, सर ने हमारी एक नहीं सुनी। सर ने कह दिया हो जाएगा तो हो जाएगा। ओके हमारे साथ आज मिस्टर सिद्धांत भी हैं, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, और वो भी यहाँ पे इन बच्चों के सपोर्ट में आए हैं। जानते हैं इनसे इनकी व्याख्या कि इन्होंने क्या करने की कोशिश की इन छात्रों के लिए। जी नमस्कार, मैं सिद्धांत राय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार में स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी का दायित्व है। असल में ये स्टूडेंट्स ने हम तक अपना इशू लेकर आया, और साथ में जब इन्होंने बताया तो हम भी चौंक गए कि इस तरह कोई कैसा कर सकता है। 6 दिन के अंदर लगभग 600 पेज, और ये जैसा कि इनका कहना है उससे भी ज़्यादा था। तो अगर इस तरह देखा जाए तो इतना लंबा लिखना, ये कोई एक राइटर एक नोवेल भी 6 दिन के भीतर नहीं लिख सकता। तो वैसे में हमने फिर इनका इशू लेकर के प्रिंसिपल के सामने हम गए, उनसे बात करने गए, रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। हम पर्सनली, हम और ये भैया जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सिटी सेक्रेटरी हैं, और पार्था सारथी जी, हम लोग तीनों गए प्रिंसिपल के पास। तो वहाँ पे उनका जो हमें डील करने का जो तरीका था वो भी चौंकाने वाला था। बात बात में हंस रहे थे, और हंसने के साथ साथ कह रहे, सभी अपना बात उन्होंने माना कि ऐसा हमने किया। जब हम उनको पॉइंट आउट करके कह रहे थे कि जैसा कि स्टूडेंट्स ने ही हमें बताया था कि जब स्टूडेंट्स का तबीयत ख़राब हुआ था हॉस्टल का, प्रिंसिपल उनके पास गए थे उनको देखने, तब वो लेटे हुए थे, उनको देख करके वो हंस रहे थे प्रिंसिपल। इस प्रकार का स्टूडेंट्स के प्रति उनका डील करने का तरीका होता है टीजीसी के प्रिंसिपल मैथ्यू सर का। तो उसके बाद जब हम उनके पास गए, ये बात बताया, वो सब बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे थे। हमें जो उन्होंने किया वो भी बताया, और हमें वो बताने के साथ साथ कन्विंस भी कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, क्यों वो शायद से झूठ बोल रहे हैं, क्यों मुझे बार बार बोल रहे हैं, ऐसा बार बार ऐसे ही कह रहे थे। तो हमें तो क्योंकि पता है जैसा कि ये स्टूडेंट्स है, और इनके पास तो इनका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी है, तो हम अगर वो उनको झूठा बनाए तो इनको देख करके हम कैसा मान लेंगे। ये उनका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है जीबी पंत हॉस्पिटल का। इसमें जैसा कि इन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और चक्कर खा करके गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। ये उनका एक्सरे भी है जहाँ पे इनको चोट लगा था, तो ये डॉक्टर ही इसे डिकोड कर सकते हैं वैसे तो। साथ में जो हम समझ सकते हैं वो है ये उनका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, ये उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है, और ये भी उनका एक्सरे का। तो केवल अब क्योंकि अभी बच्चों का प्रैक्टिकल और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अंदर चल रहा है, तो केवल अभी ये दो ही अप्रोच कर पाए हैं हमें। और मुझे लगता है कि इतना प्रमाण काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि इनके ऊपर क्या बीती है। मेरा बोलना ये है कि जब एक एकेडमिक कैलेंडर बना हुआ है, स्टार्टिंग से, साल के शुरुआत से ये बना हुआ है, सो वाई ये जो 6 दिन का जो पीरियड है, आई एम श्योर कि ये जनरली हर जगह जहाँ भी कॉलेजेस होते हैं, आपको 1 महीने का या फिर 45 डेज़ का एक पीरियड होता है। सो जो इन बच्चों को उस टाइम पे एकेडमिक के टाइम पे ही दिया गया होगा था, ये अचानक से 6 दिन पे क्यों शॉर्ट किया गया है, इस बात को किसी ने पूछा है? आप लोगों ने एटलीस्ट पूछने की कोशिश की? नहीं, ये बात हमने पूछा नहीं, और क्योंकि ये बात इसलिए हमने नहीं पूछा क्योंकि जैसा कि टीजीसी में कंटिन्यू इस तरह का कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो एकेडमिक कैलेंडर से और जो प्रैक्टिकल्स लेने का, एग्ज़ाम्स लेने का जो समय
समय है उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। ट्रेनिंग कॉलेज के नाम पे ये स्टूडेंट्स को थोड़ा बांध कर रखते हैं। जो नॉर्मल डिग्री कॉलेजेस होते हैं उसका जितना भी नोटिफिकेशंस है, जितना भी जो सर्कुलर्स है वो पब्लिक किया जाता है, जबकि ऐसे टीजीसी जैसे ट्रेनिंग कॉलेजेस का इस तरह नहीं होता है। स्टूडेंट्स को ये लोग एक तरह से एकदम बॉन्डेज के तरह रखते हैं कि कुछ भी हो तो स्टूडेंट को, जैसे कि हॉस्टल में बहुत सारे इश्यूज हैं और भी जो वो सब में जाना अभी विषय से थोड़ा भटकना होगा। जैसे कि इनको क्या कहेंगे, जो आउटिंग होता है वो ठीक से दिया नहीं जाता। लोकल गार्जियन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही बैठा होता है यहाँ लोकल एरियाज़ में, उनसे भी तक मिलने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का कुछ ना कुछ वहाँ पे गतिविधियाँ होती रहती है। सो आप ये बोल रहे हो ये कॉलेज की ओर से ये सारे रेस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज हैं? हाँ, कॉलेज के ओर से एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस है ये स्टूडेंट्स के ऊपर। सो हमने जाना कि आज यहाँ पे इन्होंने अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स बताई हैं जिसके कारण ये बच्चे स्ट्रेस में आए हैं। हमारा ये पूछना है कि ये स्ट्रेस इन पे अचानक से क्यों? आई मीन लाइक जब एक आपने एकेडमिक सेट किया हुआ है, देन वाई दी स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू सबमिटिंग 600 और मोर दैन 600 पेजेस इन जस्ट 6 days? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इवन अ स्मॉल पर्सन टू टाइप ऑल दीज पेजेस इन अ सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें लिखना विद इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स ऑल टुगेदर ये छात्र कैसे कर पाएंगे? और ये प्रेशर इन पे क्यों बिल्डअप किया जा रहा है? और बिल्डअप किया भी जा रहा है तो इनके हेल्थ और जो मेंटल स्ट्रेस है या फिज़िकल जो इनको प्रॉब्लम्स हो रही है, इनको मद्देनज़र रखते हुए भी क्यों इसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है, या फिर इसमें कुछ कमी या कुछ उनको सॉल्यूशन निकाल के क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं अपनी ये प्रॉब्लम रखने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।